कक्षा 10वीं प्रश्न 3.2 का प्रश्न 4 का तीसरा प्रश्न है। रैखिक समीकरण दे रखा है आपको 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। यहाँ ये दोनों बराबर के पहले हैं, हम इनको लिख सकते हैं। ये समीकरण या 2x + y बराबर हो गया -6 + का 6 और 4x - 2y बराबर -4 हो जाएगा + का 4। तो ये समीकरण है या ये है। a1 का मान यहाँ क्या है 2, b1 का मान 1, c1 का मान 6, a2 का मान 4, b2 का मान -2, c2 का मान 4। हमें चेक करना है सबसे पहले a1/a2 बराबर है क्या b1 b2 के। तो a1/a2 कितना है 2/4। ये बराबर है क्या b1 b2 1/-2 के, नहीं है बराबर। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर नहीं होगा -1/2 के। ये प्लस का है और ये माइनस का। तो जब a1 a2 बराबर ना हो b1 b2 के, तब समीकरण का क्या होता है एक अद्वितीय हल होता है तथा समीकरण निकाय कैसा होता है संगत है। कैसा है संगत है। अब संगत है तो आपको इसको आलेखी विधि से हल करना है और आलेखी विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x और समीकरण 1 में x के अलग अलग मान रखेंगे। तब आलेखित विधि के लिए समीकरण 1 में x का मान क्या रख रहे हैं हम, x का मान हम रख रहे हैं 2। समीकरण 1 क्या है हमारा 2x + y बराबर 6। अब ये 2x, x का मान हमें क्या लिखना है 2 + y बराबर 6, 2 दूनी 4 + y बराबर 6। तो y बराबर होगा 6 और +4 हो जाएंगे माइनस के, तो y बराबर बचेगा 2। x का मान 2 लिया तो y का मान 2 आया। अब हम ले रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 0 लेने पर। अगर 0 लेते हैं तो 2x का मान 0 + y बराबर 6, 2 0 0 हो गया, यानी y बराबर क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। इसी प्रकार समीकरण 2 में लिखना है हमको। इसी प्रकार समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में x का मान 1 लेने पर समीकरण है 4x - 2y बराबर 4। मान हमें छोटे छोटे लेना है ताकि हमारे ग्राफ पर बन जाए वो बिंदु, और ये मान हमें मन से लेना है। 1 2 -1 3 -3 0, कुछ भी मान आप मन से ले सकते हैं। तो 4 x का मान हमने 1 लिया -2y बराबर 4, 4 एकम 4 -2y बराबर 4। तो -2y बराबर ये 4 और ये प्लस के 4 उधर 4 के पास गए तो काय के होंगे माइनस के, यानी -2y बराबर बचेगा 4 में से 4 गए 0। और जब 2y बराबर 0 तो y बराबर होगा 0/-2, यानी कि y का मान भी क्या हो जाएगा 0। अब समीकरण 2 में x बराबर -1 लेने पर, अगर -1 ले लिया आपने तो यहाँ क्या होगा 4x - 2y बराबर 4, या 0 ले लें हम। 0 लेने पर तो 4x का मान 0 -2y बराबर 4, तो 4 0 ये तो खत्म हो जाएंगे, बचेगा -2y बराबर 4 और y बराबर आएगा 4 में -2, 2 दूनी 4, यानी y बराबर -2 आएगा। अब हम देखें समीकरण 1 के लिए क्या मान थे हमारे पास, x का और y का। समीकरण 1 में हमने x का मान रखा था 2 और y का मान आया था 2, और फिर x का मान हमने लिया था 0 और y का मान आया था 6। ये समीकरण 1 में। और 2 समीकरण में क्या हुआ था
समीकरण 2 में x का मान और y का मान। समीकरण 2 में x का मान 1 लिया था हमने, तो y का मान आया था 0। x का मान 1, y का 0। फिर x का मान 0 लिया था, तो y का मान माइनस में 2 आया था। अब इसे हमें ग्राफ पर शो करना है। तो ग्राफ पेज लिया हमने, ग्राफ पेज को 4 हिस्सों में बांटा। इधर होगा x प्लस का, इधर x माइनस का, ऊपर y प्लस का और नीचे y माइनस का। अब हमें कौन से बिंदु लेने हैं यहाँ पर? x बराबर 2। अब x का मान 2 कहाँ आएगा ग्राफ पर? प्लस वाली साइड, यहाँ से 1 और 2। और y का मान भी कितना है? 2, तो प्लस के 2 ऊपर चलेंगे, तो यहाँ से 1 और 2। ये y का मान 2 और x का मान 2 कहाँ मिल रहे हैं? इस बिंदु पर। फिर x का मान हमें लेना है 0 और y का मान लेना है 6। तो x का मान 0 तो बीचों बीच है और y का मान 6 कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ मिलेगा ये बिंदु। इन बिंदुओं से रेखा हमने एक खींच दी। आप 2 मान या 3 मान ले सकते हैं। ये हमारी समीकरण 1 की लाइन आ गई। किसकी है ये? समीकरण 1 की रेखा। ठीक है, समीकरण 1 की रेखा बन गई। अब हमें बनानी है समीकरण 2। तो समीकरण 2 में हमें क्या लेना था? x का मान 1 और y का मान 0। x का मान प्लस का 1 ये और y का मान 0 ही है, तो 0 तो यहीं रहेगा। तो ये 0 की लाइन और 1 की लाइन कहाँ मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी। ये बिंदु मिला हमें। फिर x का मान 0 लेना है, तो x का मान 0 बीचों बीच और y का मान माइनस में 2। y का मान माइनस में लेना है, तो प्लस का मान ऊपर होता है y का, माइनस का मान कहाँ होगा? नीचे। तो -2 कहाँ होंगे? y के 1 और 2 यहाँ। तो ये x का मान 0 और y का मान -2 वो मिलेगा यहाँ पर, इस बिंदु पर। अब इस बिंदु से और इस बिंदु से एक रेखा हमें खींचनी है। ये 2 बिंदुओं को मिलाते हैं हम और रेखा को खींचते हैं। इस तरह से ये समीकरण 2 की रेखा हुई। अब ये समीकरण 1 और 2 की जो रेखा जिस एक ही बिंदु पर कटती है, क्योंकि इस समीकरण का क्या था? अद्वितीय हल था। अद्वितीय हल यानी एक हल होगा इसका, और वो एक हल यहाँ पर मिला हमें। ग्राफी विधि में जो रेखाएं जहाँ कटी हैं वो बिंदु क्या है? x का मान 1 और 2। ये x का मान 2 वाली लाइन और y का मान भी 1 और 2 वाली लाइन। x बराबर 2 और y बराबर भी 2। ये इस समीकरण का क्या हुआ? हल हुआ। आपको हल भी निकालना था ग्राफी विधि से। अगर समीकरण युग्म संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात किया, तो इसका हल क्या आया है? x बराबर 2 और y बराबर 2। ठीक है, अब है इसका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है प्रश्न 4 का चौथा समीकरण आपको दे रखा है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। अब ये माइनस की संख्या इधर है, इसको पक्षांतर में हम उधर भी ले जा सकते हैं। तो या तो ये या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 2y और -2 हो गया प्लस का बराबर के बाद, और 4x माइनस 4y और ये -5 उधर चला गया तो प्लस का हो गया। a1 का मान है 2, b1 का मान है -2 और c1 का मान है 2। a2 का मान है 4, b2 का मान है -4 और c2 का मान है 5। हमें पहले ये देखना है कि a1/a2 बराबर है क्या b1 b2 के। तो a1 a2 है 2/4 और b1 b2 -2/-4, माइनस से माइनस कट गए, 2/4 बराबर हो रहा है 2/4। जब ये 2 बराबर होते हैं तो हम तीसरा देखते हैं। तीसरा c1 c2 है 2/5, ये बराबर नहीं हो रहा। कंडीशन कौन सी बन रही है? a1 a2 तो बराबर है b1 b2 के, पर c1 c2 बराबर नहीं है। तब क्या होगा? दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होता। अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा है? असंगत है।